गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों ने नहीं, 2-4 जन ने मुझे कमेंट किया था पुराना वीडियो में भी और नया वाला जो वीडियो मैंने दिया उसमें कुछ कमेंट आया कि भाई गोल्ड फिश के बारे में एक वीडियो बनाओ, गोल्ड फिश के यार या फिर गोल्ड फिश के टोटल ऑल अबाउट गोल्ड फिश के बारे में वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ बंगाली में और फिर से एक बार आप लोगों के लिए हिंदी में भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, इसकी वजह से थोड़ा बड़ा होगा। तो वीडियो के साथ इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर जुड़ रहना पड़ेगा, वरना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा या फिर छूट जाएगा अगर स्किप करोगे तो पहले जो चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, ये जो एक्वेरियम सेटअप है मेरा, तो इस एक्वेरियम में गोल्ड फिश नहीं होता है। ठीक है, बहुत भाई या फिर दादा मुझे कॉल करते हैं कि भाई मैं एक्वेरियम में गोल्ड फिश का रेनू करूँगा, उसके बाद उसे बड़ा करूँगा, रेनू लेकर, रेनू मतलब छोटा जो फ्राई होता है 2-3 दिन का, वो लेकर बड़ा करूँगा। या फिर मैं जो मछली बेचता हूँ लगभग 1 इंच के आसपास 4-5 रुपये में, वो मछली लेकर मैं लगभग 100 या फिर 150 मछली लेके वहाँ पर रख के मैं बड़ा करूँगा। तो ऐसे नहीं होता है, गोल्ड फिश के लिए चाहिए बड़ा पॉन्ड या फिर बड़े जगह। ठीक है, एक्वेरियम एकदम छोटा हो जाता है, लगभग 2 फीट एक्वेरियम में आप 2 फिश रख लीजिए एनफ, उससे ज़्यादा अगर रखोगे तो दिक्कत आ जाएगा। तो एक्वेरियम तो गया, एक्वेरियम में गोल्ड फिश नहीं होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, एक्वेरियम में गोल्ड फिश नहीं होता है। अगर आप शौक के लिए रख रहे हो या फिर ब्रीडिंग के लिए रख रहे हो तो भी होगा। अब बोलोगे कि भाई होता है, मेरे पास हुआ है, हाँ होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए अगर रखोगे तो शायद ब्रीड हो जाए। अब टैंक में गोल्ड फिश रख रहे हो, वहाँ से उठा के आप ब्रीडिंग के लिए एक्वेरियम में दे रहे हो, हाँ होगा, कोई बात नहीं होगा, लेकिन छोटा जगह है, उसमें एमोनिया ज़्यादा आएगा और उसका जो एग है वो भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आऊँगा ब्रीडिंग के बारे में भी। तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि गोल्ड फिश एकदम विंटर का मछली है, जितना ठंडा पड़ेगा गोल्ड फिश के लिए उतना ही अच्छा, और जितना गर्मी पड़ेगा उतना ही दिक्कत। तो और एक बात यहाँ पर बोलना पड़ेगा मुझे कि कोई कहते हैं कि भाई गोल्ड फिश मछली में मैंने कुछ गोल्ड फिश मछली लिया हूँ आपसे या फिर दूसरे से लिया हूँ, लेकिन उसमें कलर उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कलर आने की टाइम जो होता है गोल्ड फिश का वो विंटर में ही होता है, सर्दी के मौसम में ही उसका कलर ज़्यादा आता है, उसका हेड ज़्यादा आता है। क्योंकि मैंने बोला कि गोल्ड फिश मछली बरसात की मछली नहीं है, वो विंटर की मछली है, ठंडी की मछली है। तो उसमें ठंडी के टाइम ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका मछली का कलर भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, उसका हेड भी बहुत ग्रूम होता है, मछली राउंड शेप में आता है। लेकिन आप कहोगे कि भाई तुम यहाँ पर जो टैंक है तुम्हारा, तो तुम वहाँ पर क्यों करते हो? देखो, मैं वहाँ पर करता हूँ इसलिए कि गोल्ड फिश मछली जब बड़ा जगह पाएगा, थोड़ा स्पेस तो बहुत बड़ा मेरा वहाँ पर लगभग 20 फीट लंबाई में है और चौड़ाई में 6 फीट है। तो इतना ज़्यादा जगह जब पाएगा वो, तो तब जाके थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। जितना ग्रोथ होना चाहिए थोड़ा कम होता है, लेकिन ग्रोथ तो होता है। एक्वेरियम से तो ज़्यादा ग्रोथ होता है। अगर मैं एक्वेरियम में 100 मछली रखूँगा, उसका ग्रोथ देख लीजिए, और मेरे टैंक में अगर मैं 100 मछली रखूँगा, 100 पीस मछली रखूँगा, तो उसका ग्रोथ तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो इसी वजह से मैं वहाँ करता हूँ। दूसरी बात, मैं वहाँ करता हूँ इसलिए कि मेरा जो टैंक है तो वो तो छोटा है, वो तो ब्रीडिंग के लिए है, इसलिए वहाँ करता हूँ। दूसरा, मेरे पास पॉन्ड नहीं है उतना अच्छा, जो पॉन्ड मेरा है बड़ा वाला उसमें नहीं होगा, स्नेक आके खा लेगा, फ्रॉग आके खा लेगा, तो उसमें नहीं होगा, तो इसलिए करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कुछ बड़ा पॉन्ड है या फिर बड़ा तालाब जो भी है, ठीक है, उसमें नेट करके आप रखना चाहो तो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पानी उसका साफ़ रहना चाहिए। ठीक है, अगर नेट में रखते हो तो पॉन्ड का पानी अगर साफ़ रहेगा तो नेट के अंदर बाहर पानी आता जाता रहेगा, तो मछली अच्छे से रह लेगा। और एक मछली रखने के लिए कितना पानी चाहिए? कोई पूछता है कि भाई एक गोल्ड फिश के लिए कितना पानी चाहिए। देखिए, एक गोल्ड फिश के लिए सबसे अच्छा है, मैं जितना जानता हूँ कि सबसे अच्छा है लगभग 40 लीटर एक गोल्ड फिश के लिए। एक एडल्ट साइज गोल्ड फिश के लिए अगर आप 40 लीटर पानी दोगे तो
अच्छा है, उससे ज़्यादा जितना मर्जी दे सकते हो, लेकिन उससे कम अगर दोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत मछली में आएगा। जैसे कि उसका फीडिंग लेना कम हो जाएगा, उसका ग्रोथ कम होगा। फीडिंग लेना कम होगा तो डेफिनेटली उसका ग्रोथ कम होगा। तो इसी वजह से अगर आप 40 लीटर से ऊपर या फिर 40 लीटर से ऊपर अगर आप पानी रख रहे हो एक गोल्ड फिश के लिए तो अच्छा है। कोई कोई कहता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ ये वाला जो कॉकशीट है ये है, क्या मैं इसमें रख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, लेकिन उसमें तो ग्रोथ नहीं आएगा ना। यही कह रहा हो कि मछली ज़िंदा रहने के लिए जितना चाहिए आप उतना ही दे रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा? मछली तो सिर्फ जिंदा ही रहेगा ना, उसमें ना होगा आपका ग्रोथ, ना आएगा उसका कलर, ना होगा वो ग्रूम। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बड़ा स्पेस देना पड़ेगा। तो अब बड़ी आती है कि गोल्ड फिश मछली तो ब्रीडिंग करूँगा मैं, विंटर का सीज़न है, मेरे पास सब कुछ है, मैं यहाँ पर बैठ के बोलता हूँ, तो मेरे पास तो सब है, मैं ब्रीडिंग करना चाहता हूँ। तो अब क्या करूँ, कैसे रखूँ, उसे एक साथ रखूँ या अलग रखूँ, कितना बड़ा टैंक में रखूँ, ब्रीडिंग के लिए कितना स्पेस चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं उसे, आपका एयर पंप चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद जब अंडा देगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें एयर पंप लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, अंडा देने के बाद अंडे में क्या क्या देना पड़ेगा, ये सब जितना क्वेश्चन है उसका आंसर अभी दे रहा हूँ। कि भाई ब्रीडिंग अगर कर रहे हो मछली तो एक चीज़ आप ध्यान रखियो कि मछली का ब्रीडिंग कब करना चाहिए। एकदम छोटा जब 6 महीना हो चुका है, मछली ब्रीडिंग के लिए रेडी हो गया, तब करना चाहिए, या फिर थोड़े दिन बाद रुक के उसके बाद करना चाहिए। देखो अंडा तो मछली दे ही देगा, ठीक है, आपका जितना भी गोल्ड फिश है आपके पास, अगर 6 महीना हो चुका है वो अंडा दे देगा। लेकिन सबसे बेटर है एक बार अंडा दे दे, वो अंडा खा ले, उसके बाद जो अंडा होगा वो अंडा आप ले लो, क्योंकि पहला या दूसरा जो अंडा होता है उसमें हैचिंग रेशियो मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहता है। कोई कोई कहता है कि बहुत अच्छा रहता है हैचिंग रेशियो, लेकिन मेरे यहाँ पर अभी तक मैंने नहीं देखा हो कि हैचिंग रेशियो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पहली बार या फिर दूसरी बार में स्पर्म थोड़ा कम आता है मेल मछली का, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर उसका खाना प्रॉपर तरीके से मिला या फिर ट्रीटमेंट, उसका केयर अगर प्रॉपर तरीके से मिला, तो मेरे ख्याल से पहली या फिर दूसरी बार से ज़्यादा अंडा देगा मछली। और जो मेल मछली है उसका स्पर्म भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो ब्रीडिंग जब होगा बहुत अच्छा ब्रीडिंग होगा, उसके बाद हैचिंग रेशियो भी लगभग 90% रहेगा, 90 या फिर 95% रहेगा, ठीक है। 100% कभी भी नहीं होता है गोल्ड फिश का हैचिंग रेशियो, क्योंकि कुछ ना कुछ अंडा इधर उधर चला जाता है तो उसमें उतना स्पर्म नहीं लगता है, तो हो जाता है वैसे। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे कि भाई अगर स्पर्म नहीं लग रहा है तो मैं एक काम करूँ ना, अब मैं हैंड ब्रीडिंग कर लूँ। हैंड ब्रीडिंग अगर करूँगा, छोटे स्पेस में करूँगा, तो उसमें तो स्पर्म लगने की कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए अगर आप हैंड ब्रीडिंग भी करोगे तो कोई ना कोई डिम तो वहाँ पर ठीक से क्या कहते हैं उसे रेडी नहीं होगा। कुछ डिम, अगर 100 डिम दिया है तो लगभग 10 या 15 डिम तो ऐसे ही रहेगा जिसमें ठीक से रेडी नहीं होगा डिम, तो वो डिम तो फर्टाइल नहीं होगा ना, तो उसमें भी सेम दिक्कत आएगा। दूसरी बात, अगर हैंड ब्रीडिंग आप कर रहे हो तो मछली में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर मछली के पेट चाप के वहाँ से डिम निकल रहे हो या फिर स्पर्म निकल रहे हो मछली का, तो उसमें दिक्कत आ जाएगा। आप एक बार ही कर पाओगे मछली के ब्रीडिंग, दूसरी बार फिर कभी नहीं होगा, ठीक है, मछली डैमेज हो जाएगा। तो क्यों करना है हैंड ब्रीडिंग? कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ब्रीडिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। और एक बात, ब्रीडिंग के लिए कोई कोई बोलता है कि भाई गोल्ड फिश मछली के लिए क्या इंजेक्शन करना पड़ता है, कोई हार्मोन देना पड़ता है? नहीं, कोई भी हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गोल्ड फिश मछली वैसे ही वेट कर लेता है, कोई हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आप जो स्पेस चाहिए वो बता देता हूँ कि देखिए, आप गोल्ड फिश मछली चाहे अलग रखिए चाहे एक साथ रखिए, ब्रीडिंग तो होगा, लेकिन अगर थोड़ा स्पेस रहेगा वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा तो वो अच्छे से अंडा देगा, ठीक है। आप मान के चलिए मेरा टैंक है 500 लीटर का, ठीक है, 500 लीटर का मेरा टैंक है। तो उस टैंक में मैं किसी टैंक में 2 फिश रखा हूँ, किसी टैंक में 8 फिश, किसी टैंक में 10 फिश, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ।
तो एक एक मछली के लिए लगभग 50 लीटर के आसपास पानी वहाँ पर मिल रहा है। तो वो मछली फिर उसके बाद मैं जाके एयरेटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एयरेटर नहीं भी यूज़ करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। मछली स्ट्रेस में तब आता है जब पानी में उसका एमोनिया बढ़ जाता है, आपका ऑक्सीजन नहीं रहता है, तब जाके उसका दिक्कत आता है मछली में। तो वो कब होता है जब आपका 40 लीटर से कम हो जाता है पानी एक मछली के लिए, तब जाके वो सब दिक्कत आता है। मैं 50 लीटर से ऊपर दे रहा हूँ फिर भी एयरेटर यूज़ कर रहा हूँ कि मछली में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर मैं एक साथ रखूँ या फिर अलग करके रखूँ फिर एक साथ ब्रीडिंग करूँ, किसी भी तरह से मैं ब्रीडिंग करूँ वो सक्सेसफुल हो, इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि एक साथ रख सकते हो। एक साथ रखने में एक दिक्कत है कि आप अनप्लान्ड आपका ब्रीडिंग होगा। अनप्लान्ड ब्रीडिंग होगा कैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कल सुबह वो अंडा दे देगा। आपका पानी रेडी नहीं है कि अंडा उठा के कुछ दूसरे जगह बिठाओगे, उसका पानी रेडी नहीं है, लेकिन वो अंडा दे चुका है। तो ये सब दिक्कत थोड़ा बहुत आता है। दूसरी दिक्कत है कि बार बार ब्रीड कर लेता है, लगभग हफ्ते में 2 बार या फिर हफ्ते में 1 बार ब्रीड कर लेता है। तो तब जाके थोड़ा दिक्कत आता है कि मछली का जो स्पर्म होता है मेल मछली का, वो तो कम हो जाता है, हैचिंग रेशियो कम हो जाता है। दूसरी बात, आपका फीमेल उतना अच्छा से लोड नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो अंडा रेडी होता है वो ही निकल देता है। तो इसी वजह से आपका अंडा भी कम आएगा। दूसरा, आपका जो अंडा आएगा उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाएगा, ठीक है, हैच नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर आप अलग करके रखने की जगह है आपके पास तो आप अलग करके रखिए। लगभग 15-20 दिन के बाद आप एक साथ बिठा के आप ब्रीडिंग ले लीजिए। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो एक टैंक में ही रखिए, खाना अच्छा डालिए, ठीक है। दिन में 4 से 5 टाइम खाना डालिए। खाना डालने के बाद आप साइफन कर लीजिए एक बार, तो पानी अच्छा रहेगा, एमोनिया नहीं होगा, मछली बहुत अच्छे से रह जाएगा। और वहाँ पर जो भी आपका अंडा मिलता है वो आप कलेक्ट करके ब्रीडिंग के लिए, हैचिंग के लिए कलेक्ट करके अलग टैंक में रख लीजिए। और यहाँ पर एक बात आता है कि भाई मेरा मछली तो अंडा दे चुका है, लेकिन मैं अंडा उठाऊँ या फिर मछली उठाऊँ, देखिए वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास जगह है, बड़ा जगह है, तो आप वहाँ से मछली उठा लीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास बड़ा जगह नहीं है तो आप सिर्फ अंडा उठा के दूसरे टैंक में, छोटा टैंक में रख लीजिए, मछली वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो कोई बोलेगा कि भाई वहाँ पर भी तो अंडा रह जाएगा, तो थोड़ा बहुत अंडा तो रहता ही है, वो खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, अमोनिया नहीं होगा, वो खा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मिल जाएगा। तो ये तो गया ब्रीडिंग के पार्ट कैसे करना है। तो अभी बोलता हूँ कि हैचिंग कैसे करना है। हैचिंग के लिए तो मेरे पास यहाँ पर जो कॉक शीट है इसमें भी हैचिंग होता है, ठीक है। एक टैंक में लगभग, अगर आप ब्रीडिंग के लिए कोई नेट यूज़ कर रहे हो, जो लाइलॉन का होता है वो सब यूज़ कर रहे हो, तो एक टैंक के एक कॉक शीट में लगभग 500 से 1000 पीस मछली, सिर्फ जो बच्चा है वो हैच हो जाता है, ठीक है, एमोनिया नहीं होता है। लेकिन अगर अंडा उससे भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर एमोनिया होगा, मछली का जो एग है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी जो वहाँ पर अगर आपका जो क्या कहते हैं उसे, पानी में जो तैरता है, पानी का लिली या फिर कुछ कहते हैं, हमारे यहाँ बंगाली में उसे पाना कहते हैं, ठीक है। तो वो पाना अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो दाढ़ी है उसमें अगर अंडा रहेगा तो आप एक टैंक में लगभग, एक टैंक नहीं, एक कॉकशीट में लगभग 2000 के आसपास, 2 से 2500 के आसपास आप बच्चा हैच करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसमें आप थोड़ा बहुत एयरेशन ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अंडा एकदम कम है तो एयरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लाइलॉन की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसमें एयरेशन देना बहुत अच्छा रहेगा। अगर ना दो तो दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, तो अंडा हो गया आपका, ब्रीडिंग के लिए हो गया। और अगर आपके पास बड़ा जगह है ब्रीडिंग के लिए, कोई कहता है कि कितना बड़ा जगह चाहिए, अगर आपके पास बड़ा जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, मछली ब्रीड कर लेगा, स्पर्म भी ठीक से लग जाएगा। छोटा या बड़ा जगह होने में दिक्कत है थोड़ा बहुत, छोटा जगह में स्पर्म छोटा जगह में रहता है, सब डिम में लग जाता है, लेकिन बड़ा जगह में उतना होता नहीं। लेकिन अगर आपके मछली एक्टिव है वो सब कम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो नेट है या फिर आपका जो झाजी है वो उठा के आप
दूसरे टैंक में डाल दीजिए, बड़ा हो या छोटा हो वो हैच हो जाएगा। अगर एकदम छोटा है तो उसमें एक एयर पंप ज़रूर लगा दीजिएगा। तो एकदम छोटा मतलब बाटी में नहीं देना है, ठीक है, वहाँ पर अगर देना है तो मछली का जो अंडा है वो एकदम नष्ट हो जाएगा। और ब्रीडिंग हो गया आपका हो गया हैचिंग। अब हैच होने के बाद कितने दिन बाद उसे दाना देना पड़ता है या फिर खिलाना पड़ता है? लगभग 3 से 4 दिन बाद से आप खिलाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो सर्दी का मौसम है यहाँ पर मेरे जो यहाँ पर है इस टैंक का अभी भी 100% मछली हैच नहीं हुआ है। कुछ हैच हुआ है लेकिन फ्री स्विमिंग नहीं कर रहा है। दिखाऊंगा आप लोगों को, सब कुछ दिखाऊंगा, मछली का जब मेल फीमेल दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। आप सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बात बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन, अभी से 3 से 4 दिन निकलेगा, फिर जाके मैं यहाँ पे इसका खाना दूंगा। खाना क्या, अगर आपके पास कुछ आर्टिमिया है या फिर ब्रांड श्रिम्प है वो दे सकते हो। दूसरी वो चीज़ अगर नहीं है तो आप जो ये योग होता है, ठीक है, अंडे का योग होता है, मुर्गी का हो या डक का हो, उसका ये योग आप दे सकते हो, कोई बात नहीं, मछली बड़ा हो जाएगा। तो ये लगभग 3 से 4 दिन बाद से खाना देना पड़ेगा, उसके पहले देने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद धीरे धीरे आप ट्यूबफ्लिक्स देना, वो खा लेगा। उसके बाद तो मैंने बोला कि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा जगह देना पड़ता है बड़ा करने के लिए। मछली, गोल्डफिश मछली, कोई बोलता है कि भाई मेरे पास इतना बड़ा एक बाउल है, मैं उसमें रखूँगा। देखिए, अगर उसमें आप रख रहे हो वो जिंदा तो रहेगा लेकिन उसका भूख भी मर जाएगा, ठीक है, उसका कलर भी धीरे धीरे फेड हो जाएगा, वो मछली भी धीरे धीरे करके मर जाएगा, उतना अच्छे से नहीं रहता है। तो आप बड़ा जगह दीजिए, चाहे वो छोटा मछली हो चाहे वो बड़ा मछली हो, बड़ा जगह दीजिए, मछली अच्छे से रह जाएगा। दूसरी बात, ग्रूम कैसे करते हैं, ब्रीडिंग का पार्ट अभी ख़त्म हो चुका है, अब आता है ग्रूम कैसे करते हैं मछली। कोई बोलता है कि भाई मुझे छोटा बच्चा उठाना है, लगभग इतना साइज़ का बच्चा उठाना है, उसके बाद जाके मुझे वो चीज़ ग्रूम करना है। तो ग्रूम के लिए पहली रिक्वायरमेंट जो है आपका उसका अटेंशन देना है। कि कैसे कि पहली है आपका अटेंशन कि वहाँ पर 4 से 5 बार दिन में 4 से 5 बार आपको खाना डालना पड़ेगा। दूसरी, उसके लिए जगह बहुत बड़ी चाहिए। तीसरी, अगर आपके पास जगह कम है तो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन होगा 2-4 फिश अगर रख रहे हो होगा, लेकिन वहाँ पर पानी बहुत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा जो 500 लीटर का टैंक है, इसमें मैं 2 जो ट्राई कलर लाया था, ट्राई कलर मतलब उसे लगभग क्या कहते हैं उसे, एपाची के तरह जो है ट्राई कलर, थोड़ा राउंड शेप का, वो जो है उसके लिए मैं 500 लीटर का टैंक, एक टैंक सिर्फ 2 मछली के लिए रखा हूँ। तो फिर भी वहाँ से मैं हफ्ते में 2 बार पानी चेंज करता हूँ, 2 बार हफ्ते में। तो मान के चलिए कि आपके ब्रीडिंग, आपके ग्रूम के लिए कितना पानी चाहिए या फिर कितना बड़ा प्लेस चाहिए, तब जाके मेरा मछली ग्रूम होता है। आप लोग शायद जानते हो कि मेरा मछली मैं कहीं से भी उठाऊँ, कैसा भी मछली उठाऊँ, आपका टैंक का कहीं से भी उठाऊँ, कैसे भी मछली उठाऊँ, मैं घर लेके आऊँगा, 1 हफ्ते में उसका गेटअप चेंज हो जाता है। कैसे होता है? ऐसे। उसके लिए अटेंशन देना पड़ता है, उसमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। पानी चेंज करना है, खाना देना है, उसका जगह देना है, प्लेस देना है, बड़ा प्लेस देना है, उसके बाद जाके ही टाइम माने मछली का ग्रूमिंग होता है। कोई कहते हैं कि भाई मैं तो छोड़ के रखता हूँ, वैसे हो जाता है, वैसे ग्रूम नहीं होता है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, आप 10 पीस मछली एक टैंक में रखिए और 2 पीस मछली एक टैंक में रखिए, दोनों का ग्रोथ देखिए, दोनों का बॉडी हेल्थ देखिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है या फिर क्या क्या रिजल्ट अच्छा या बुरा आता है। तो ये हो गया ग्रूम। तो अभी बोलता हूँ कि ग्रूमिंग तो हो गया, छोटा मछली बड़ा हो गया, तो अभी आता हूँ ब्रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। ब्रीडिंग के लिए कितना एज का मछली चाहिए? लगभग 6 महीने का, सबसे कम 6 महीने का मछली चाहिए। और उसके बाद मेल और फीमेल अलग से तो रखना पड़ता है या फिर एक साथ रख लीजिए, लेकिन पहचानना तो पड़ेगा कि मेरे पास कितना मेल है कितना फीमेल है। अगर आप सब मेल उठा लाए हो तो ब्रीडिंग तो नहीं होगा, अगर आप सब फीमेल लाए हो फिर भी ब्रीडिंग नहीं होगा। तो मेल और फीमेल पहले पहचानना होगा। तो चलिए अभी मेल और फीमेल आप लोगों को पहचानता हूँ कि मेल और फीमेल कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मेरा एक टैंक है, जिस टैंक में मैं कुछ रुई कीन छोड़ा हूँ। ये मछली लास्ट संडे
लाया था, लास्ट संडे लाया था, एक दिन हुआ है अभी तक। हाँ, अभी 24 आवर्स हो चुका है। आज है सोमवार, तो संडे को लाया था मैं इसे। तो अभी कितना एक्टिव है देख लीजिए, खाने के लिए ढूंढ रहा है इधर उधर। तो ये मछली के लिए, ये जो मछली है आप देख लीजिए उतना ग्रूम नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी टैंक का मछली है, ये भी टैंक का मछली है। पानी के बाहर लेकर दिखाता हूँ, ये भी टैंक का ही मछली है, लेकिन उतना अच्छे से ग्रूम नहीं हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टेल है, ये सब शॉर्ट टेल मछली है, सब नहीं, एक पीस है लॉन्ग टेल, यहाँ पर लॉन्ग टेल है। तो ये मछली है शॉर्ट टेल। तो ये मछली मैंने ब्रीडिंग के लिए उठाया हूँ। अब देख लीजिए हाथ में मेरा, ठीक है, कितना साइज़ का है, लगभग 2.5 इंच के आसपास है। ये मछली 1 महीने के अंदर इससे डबल हो जाएगा, लगभग डबल, और राउंड शेप में भी आएगा। ये देखिए इसका पेट भी नहीं है, ठीक है, इसका पेट भी नहीं है। ये पेट देख के आप बोलोगे भाई ये तो मेल है, ठीक है। तो नहीं, ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। ये मछली फीमेल है, लेकिन इसका अभी तक पेट नहीं हुआ है या फिर इसमें अंडा नहीं आया है, ठीक है। तो मछली का मेल फीमेल कैसे पहचान, तो वो आपको बता देता हूँ कि ये जो पंख है, ठीक है, पहले वाला सामने वाला जो पंख है, इसका इस धार में, इस साइड में, एकदम इस साइड में आपका थोड़ा डॉट 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 वाइट स्पॉट दिखेगा, एकदम साइड में, एकदम किनारा में। जिस मछली का ये डॉट डॉट दिखेगा वो है मेल, और जिसका नहीं दिखेगा जैसे इसका, ठीक है, इसका कोई डॉट नहीं है यहाँ पर, तो ये है फीमेल, ठीक है। इसका कोई डॉट नहीं दिख रहा है, मतलब ये फीमेल। तो वहाँ से एक मेल भी उठाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। आओ इधर आओ बेटा। ये वाला मछली है मेल, ये वाला मछली मेल है, लेकिन इसका आपका क्या कहते हैं उसे, ये देखिए ये वाला मछली है मेल। इसका जो पंख है उसके एकदम किनारे पे देख लीजिए आप, थोड़ा डॉट 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 दिख रहा है, थोड़ा, एक हाथ से जूम करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये देखिए थोड़ा डॉट 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 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये मेल, ठीक है सर, ठीक है। तो इस मछली को अगर मैं यहाँ पर रख के ब्रीडिंग करना चाहूँ, यहाँ पर ही, तो होगा, ब्रीडिंग होगा, लेकिन मछली कभी भी राउंड शेप में नहीं आएगा, इसमें कभी भी ज़्यादा अंडा नहीं होगा, ठीक है। मछली में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा। तो यहाँ पर लगभग 300 लीटर के आसपास पानी है, ये बहुत बड़ा टैंक है, ठीक है, 300 लीटर के आसपास पानी है। लेकिन मुझे मछली पहली बात है ये कि मुझे मछली ग्रूम करना चाहिए, ग्रूम चाहिए मुझे मछली। दूसरी बात, जब मछली आप देखोगे तो देख के ही बोलोगे कि भाई मुझे इस मछली का अंडा चाहिए या फिर बच्चा चाहिए, ठीक है। मेल और फीमेल तो आप पहचान ही चुके हो, तो वो तो गया, ठीक है, वो उसमें छोड़ दिया हूँ, वैसे रह रहा है। तो उसके लिए मेरा जो ये टैंक है, इसमें लगभग 1200 लीटर पानी रहता है इसमें, ठीक है। इसमें लगभग 1200 लीटर पानी रहता है। तो वहाँ पर ही मैं छोड़ूंगा, और वहाँ पर जो ट्राई कलर है वो मेरा बड़ा टैंक में रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। तो वो मछली 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने में लगभग डबल साइज़ का हो जाएगा। आज एक क्या कहते हैं, फ़ोटो उठा के मैं थंबनेल में भी आप लोगों के लिए दे चुका हूँगा, शायद दे दूँगा। तो अब देख लीजिएगा 1 महीने के अंदर इस मछली का साइज़ लगभग डबल हो जाएगा, और मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन में ही ये अंडा दे देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा जगह में दूंगा, उसके बाद खिलाऊंगा 4 से 5 टाइम। तो वो तो चला गया आपका ब्रीडिंग के क्या कहते हैं टॉपिक, ठीक है। तो मेल फीमेल हो गया, आप बिठा लीजिए एक साथ या फिर अलग खरीद के लेके, या फिर छोटा से बड़ा करके, जो आपके पास अवेलेबल है वो करके आप ब्रीडिंग में बिठा लीजिए। ब्रीडिंग हो गया, मछली हो गया। अभी देखिए तो गोल्डफिश के बारे में शायद हो चुका है। अभी मैं कुछ इधर उधर की चीज़ दिखाऊंगा, वो है कि मेरा जो 3 दिन का बेबी है गोल्डफिश का, वो दिखा लेता हूँ। 3 दिन नहीं, आज 4-5 दिन हो चुका है, लेकिन हैच हुआ है काल से, ठीक है। मैं आप लोगों को बोला था कि जब लास्ट वीडियो आया था फ्राइडे को, मैं बोला था कि 2-1 दिन के अंदर ही हैच हो जाएगा, लेकिन हैच नहीं हुआ था। तो कल से हैच होना स्टार्ट हो चुका है, कल सुबह से।
तो अभी कितना हुआ है वो भी दिखाऊंगा, कैसे है लगभग 1 दिन का बच्चा कैसा है वो भी दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी भी एयरेटर जारी है, तो एयर पंप तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी बच्चा निकल चुका है और इसमें तो कुछ जो अंडा है वो तो नष्ट हो चुका है, कुछ ठीक है, कुछ तो ये देखिए येलो वाइट वाला जो है ये नष्ट हो चुका है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत तो एमोनिया हो जाएगा, तो इसी कारण वैसे ही एयर पंप देना ज़रूरी है। तो आप बोलोगे भाई मिथिलिन ब्लू आप देना है, नहीं मिथिलिन ब्लू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी आप लोगों को कुछ बच्चा उठा के दिखाऊंगा। ये जो एकदम क्लीन वाटर है ना, इसमें कहीं पर भी बच्चा नहीं है क्योंकि अभी भी बच्चा फ्री स्विमिंग नहीं कर रहा है अभी भी। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चा सब इस झाजी में है, ठीक है बच्चा। तो इस झाजी से मैं उठाऊंगा, कहीं से भी उठाऊं। ये देख लीजिए, ये देखिए कितना बच्चा आया है। यहाँ पर बाटी को रख के दोनों हाथ से जूम करना पड़ेगा, शायद नहीं जूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, ये जो बच्चा है अभी तक फ्री स्विमिंग नहीं कर रहा है, ये एकदम नीचे बैठा है, ठीक है एकदम नीचे। तो मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए इसे छू रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी ये चीज़ मत करना, जब मछली का बच्चा फ्री स्विमिंग करेगा फिर ही इसे उठाना, वरना मछली का जो बच्चा है उसमें दिक्कत आ जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आएगा या फिर मर जाएगा। तो वो चीज़ मत करिए, ठीक है। तो ये है लगभग हैच होने के बाद 24 आवर्स का बेबी, हैच होने के बाद से 24 आवर्स का बेबी है ये। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं देना है, कहीं पे भी कुछ खाना नहीं देना है। लगभग 3 से 4 दिन हो जाएगा जब फ्री स्विमिंग होगा मछली का, उसके बाद जाके मैं इसे अंडा दूंगा खिलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई डफनिया या फिर मोइना नहीं है। ये 2-4 बच्चे देख लीजिए आप फ्री स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो मछली है ये शायद कल सुबह हैच हुआ था और आज या फिर कल रात जो हैच हुआ है वो नीचे बैठा है, ठीक है नीचे बैठा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि लगभग 1 दिन का मतलब 24 आवर्स का जो बेबी है हैच होने के बाद, तो वो कैसा दिखता है और क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। और गोल्ड फिश के बारे में शायद और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो। तो अगर आप इतना दूर आ ही चुके हो तो प्लीज़ एक लाइक करके, अगर हो सके एक लाइक करके देना, ठीक है। खुशी मिलता है, बहुत खुशी मिलता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रहना। और ऐसे ही वीडियो थोड़ा दिन बाद आता रहेगा। अभी तो उतना बच्चा भी नहीं हुआ है कि मैं डेली वीडियो डालूँ, तो बच्चा जब बहुत सारा आएगा तो डेली वीडियो आएगा, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही।